नमस्कार, मैं विवेक कुमार। कार्यक्रम कोई भी क्यों ना हो, उसे सजाने और सँवारने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है और वो जो टीम जब बड़ी शिद्दत के साथ उस काम को करती है, सभी लोग अपना योगदान देते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं न कहीं सफलता वो सुनिश्चित होती हुई नज़र आती है। गैर शिक्षक संघ के प्रधान दिनेश हमारे साथ हैं, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तमाम अपने टीम के मेंबर्स के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश जी, आप बताएं कैसा अनुभव रहा इतने दिनों तक आप जो है तमाम क्रिकेट प्रेमियों और तमाम साथियों के साथ? अभी तक हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक गेम के तौर के ऊपर हम देखें तो इतनी अच्छी अच्छी टीम, अच्छी क्रिकेट देखने को जो मिल रही है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते सबके मैच देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अरेंजमेंट का भी देखना होता है। तो जो मैचेस हम देखते हैं लगातार ऑनलाइन स्कोरिंग ऐप के ऊपर भी हम कंटिन्यू उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो जितना मज़ा यहाँ आ रहा है, तो हमें काफ़ी पिछले कुछ टाइम से ऐसी प्रतियोगिताओं में जाने का मौका नहीं मिल पाया और वो नहीं पाए, तो हमने इस टूर्नामेंट के अंदर वो सारी कसर अपनी पूरी कर ली है। जी। और आगे के जो मुकाबले हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी टीमें हैं, तो उनमें निश्चित तौर पर और काफ़ी मज़ा आएगा अभी। सही बात है। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के वाक़ई में तमाम लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ नज़र आती है, जो अनुभव करते हैं, वो कहीं न कहीं दिल से निकलता है। हम ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छी शुरुआत है ये। क्या भविष्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आप लोगों की ओर से इसी तरह के प्रयास और देखने को मिले? जी, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी साथियों का एक प्यार था, हुँ। जिन्होंने हमें एक प्रेसिडेंट बनाया यहाँ का, और जो बार-बार हमारे साथी एक बात कहते हैं कि दिनेश भाई, दिनेश, कुलदीप व उनकी टीम, तो मैं उन सबको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी टीम नहीं है, बल्कि मैं इनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। बहुत सही। ये जो यहाँ का देख-रेख का काम है, अकोमोडेशन का है, तो कुलदीप भाई हैं, धीरज हैं और सतीश बोड़ा हैं, वीरेंद्र हैं, नरेंद्र हैं। तो ये इन लोगों को कोई कहने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे कभी। एक दिन टूर्नामेंट से पहले हम बैठ के डिसाइड किया कि आप लोग ये चीज़ देखोगे। हमें ग्राउंड्स का देखना है, या साधु राम जी हैं, हमारे डुल साहब हैं, तो ये हमारे लिए, ये तो हमारे पिता तुल्य हैं, ये दोनों। और ये इनका हमने पहले भी काफ़ी बार देखा है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, जो खाने का मैनेजमेंट जो इन्होंने किया है, यहाँ किया है, इससे पहले भी जो भी किया है, तो इनका कोई जवाब नहीं होता कभी भी। भाई हाँ। होशियार सिंह हैं, हमारे साथ हैं, और जितने भी जो टीम के साथ जुड़े हैं, जाने-अनजाने, जो सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी जुड़े हैं, तो हम बिल्कुल तहे दिल से उन सब के धन्यवादी हैं और धन्यवादी रहेंगे। भई ये तो रही बात यहाँ की व्यवस्थाओं की। आज हम बात जो है कर रहे हैं शौक की, क्रिकेट के अलावा किस तरह की चीज़ें, तो दिनेश जी से भी जानना चाहेंगे कि भई क्रिकेट तो खेलते ही हैं आप, इसके अलावा मनोरंजन के लिए और क्या चीज़ें होती हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई अपनी लाइफ में है, तो वो मेरे ये दोस्त हैं। जी। ये जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, एक इनमें बचपना है, इनमें एक मैच्योरिटी है, और सारा दिन काम करके शाम को जब एक साथ यहाँ बैठ के गप्पे ना मार लें, कोई हंसी मजाक ना कर लें, तो हमारे लिए वो दिन एक अधूरा है। जी। तो हमारी जो लाइफ लाइन है, वो हमारा ये फ्रेंड सर्कल है। हुँ। यूनियन ऑफिस है, अब अदरवाइज किसी कैंटीन के ऊपर बैठ के शाम को, और सारे के सारे छुट्टी हमारी 5 बजे हो जाती है, ऑफ हो जाती है। जी। और शाम को जब घर जाने का कोई टाइम नहीं होता हमारा, कि 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। घर वाले भी हालांकि परेशान रहते हैं कि टाइम पर जो नौकरी वो भी कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, वो 5 बजे घर आके काम कर रहे हैं, तो आपके कौन सी ज़्यादा अलग से नौकरी है? नौकरी क्या बताएं उनको, नौकरी हमारी दोस्ती है, ये चीज़ तो, ये तो लाइफ है हमारी। और इनके साथ जो चल रहा है, जो मज़ा आ रहा है, वो शायद भगवान करे कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त मिलें, ऐसा परिवार मिले। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साधु राम जी, आप अपना अपना परिचय दें पहले तो सभी हम लोगों को। मैं साधु राम, पीए, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन। आप बताएं भाई, तमाम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हमने कल देखा भी कि किस तरीके से तमाम सब्जियां और खाने की चीज़ों की व्यवस्था आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आप अपने शौक के बारे में बताएं, इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहें वो भी बताएं। मेरा तो जो ना, पहले तो
जो हमारे को ऑफिस में ड्यूटी है वो पूरी तरह निभाते हैं, जी दिल से काम करते हैं। उसके अलावा शाम को छुट्टी होने के बाद में एक बार घर जा कर के शाम को ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। हमारा वहाँ भी सर्कल है, दिनेश भाई भी हमारे मेंबर हैं वहाँ। वही बात है, हम जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जीते हैं जी। और उससे शरीर भी फिट रहता है, आपकी मानसिक स्थिति है वो भी फिट रहती है। अब यहीं का लगा लो, यहाँ की जो जिम्मेवारी प्रशासन ने दी कि वे खाने पीने में किसी खिलाड़ी को क्वालिटी में और सर्विस में कोशिश करना कि हर संभव प्रयास हो कि उसको हर समय पर जो नहीं सर्विस मिले। तो मैंने घर वालों को कहा कि मैं सुबह 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक आ करूँगा। तो घर वाले भी मजाक करते हैं। दोबारा जब नहाने के लिए घर जाता हूँ तो भगवान ने एक पोता दे रखा है, वो पोते को यूं कहेंगे कि शिकायत के रूप में, चल ये पोता तो आपके साथ 1 घंटा, इसको तो समय तो दो, लेकिन मैं वो भी 10 मिनट में उसको बुला चपड़ा के निकल आता हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे इस बात की संतुष्टि सबसे ज्यादा है, जो हमारे विभिन्न स्टेटों से जो हमारे कर्मचारी भाई खिलाड़ी के रूप में यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ का खाना उनको अच्छा लगा, उससे संतुष्ट हुए, यही हमारी बड़ी सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो साधुराम जी ये भी बताएं भाई, 16 के बाद तो यादें आएंगी, याद आएगी ना इन लोगों को? बिल्कुल याद आएगी। और अब तो हम ये भूल रहे हैं कि घर को भी भूल रहे हैं, ड्यूटी को भी भूल रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि वहाँ जाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो और भी साथी हैं, उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले आप अपना तमाम परिचय दें तमाम लोगों। सर मेरा नाम सत्यपाल सिंह जी। अलियास एसपी सिंह। मैं यहाँ पे कार्यकारी अभियंता के रूप में काम किया है और अभी 2020 में मेरी सुपरएन्यूएशन पूरी हुई है। मैं अभी एक मार्गदर्शक के रूप में सभी खेल प्रेमियों का, मेरी जो जितनी टीमें यहाँ पे, चाहे फुटबॉल की है, हाँ। चाहे वो क्रिकेट की है, चाहे वॉलीबॉल की है, जी। वॉलीबॉल को भी हम पूरा समय देते रहे हैं। और ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी लगातार 5 साल मेडलिस्ट रही है। उदयपुर हम लेके जाते थे बच्चों को, इनको ट्रेंड किया। ये क्रिकेट में भी हैं, इनमें से 75% अभी वॉलीबॉल में भी है मेरे साथ टीम में, क्या बात। और हम अभी भी खेलते हैं। हालांकि हमारे 3 स्टंट भी डले हुए हैं, लेकिन हमने ग्राउंड नहीं छोड़ा अब तक। क्या बात है, ये खेल के प्रति जज्बा है ना? और बिल्कुल जी, और ये जो जितने खेल प्रेमी जो जुड़े हुए हैं ना, हाँ। ये हमारे एक तरह से पूरे भारत यहाँ पे है। हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी स्पोर्ट्समैन के पास चले जाएंगे तो हमारे काम को भाग के करेगा। ही विल कोऑपरेट इन आउट ऑफ द इवन। जी। हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम जहाँ पे भी जाएं, हमारा परिचय इस रूप में हो कि भाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ये कर्मचारी आए हैं और इनको हाउ टू गिव देम ए फुल रिगार्ड, और उसी स्पिरिट से हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मोस्टली मैं 82 में ज्वाइनिंग किया यहाँ पे, जी। तो काफ़ी स्ट्रक्चर हमने बनाए यहाँ पे। उसमें से कुछ का आनंद अभी ये जो खेल प्रेमी है ले भी चुके हैं, और अभी हमारी और भी काफ़ी योजनाएं आ रही हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं तो सभी खेल प्रेमियों को बोलता हूँ कि भाई किसी भी तरह से कोई भी आप स्पोर्ट्स अडॉप्ट करो। जी। जरूरी नहीं है भाई क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट यू लाइक, यू बिल्कुल। गो फॉर इट, कीप योर सेल्फ फिट और कीप हैव ए communication, telecommunication by letter और by telephonic, by any way, मतलब आपस में संयम से काम लें और जुड़े रहें एक दूसरे से। अब थोड़ा बहुत हम लोग कभी कभी रिक्रिएशन भी कर लेते हैं। ये हमारे चुटकुलों के एक्सपर्ट हैं पूरे यूनिवर्सिटी के। अच्छा। थोड़ा बहुत कभी कभी हम भी गुनगुना लेते हैं तो बाहर निकलते जब कुछ ना कुछ। अब जब चर्चा हुई है, जिक्र हुआ है, तो जरूर 2 लाइन। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। ना बिछड़ेंगे मिल के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मिल के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम,
एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अब ये भाई साहब महाराष्ट्र से, मैं बहुत पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते थे, वो गुनगुनाते थे, एक गांव अनि 12 भानगड़ी एक सांगतो कहानी। इसी तरह साउथ के हमारे पास बच्चे आते थे, वो बोलते थे आवड़ी च नीलो पहाड़ चिन्ह पापा। तो इस तरह की हम लोग कुछ सीखा है लोगों से बहुत कुछ। तो इससे ये एक ये माध्यम था, एक प्लेटफॉर्म था, जिसकी वजह से हम आप लोगों के बीच में हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में इन बच्चों के साथ अभी जुड़े हुए हैं। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब तक सांसें हैं भगवान, में इनसे जुड़ा रहूंगा सबसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिंह साहब के लिए मैं चाहूंगा कि सब खिलाड़ी एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं 17 जुलाई 2006 को यूनिवर्सिटी में आया हूँ और सबसे पहले मेरे को दिनेश भाई मिला 2007 में। जब तक रिटायरमेंट ऐसा पेंडा को छोड़ूं भाई। अच्छे आदमियों का कभी पेंडा नहीं छोड़ा जाता। हाँ, सतीश है, कुलदीप है, नवदीप है, बहुत अच्छे है जी, लेकिन मैं थोड़ा हूँ कोई चक्कर को नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक चुटकुला जी। हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। रोहतक इधर वो कैमरे के सामने, अच्छा। कैमरे के सामने। हाँ, जरूर, बोलिए। भाई 21 अप्रैल 2013 का मेरा ब्याह था और भाई मेरी सासू आ गई, ससुर आ गया, देखने तो चल देख के आओगे, वीरेंद्र सिंह ने कुकर है, सुतरा है कि बुंडा है। आ गया भाई, देख दागे ने बोला 1 नंबर का है भाई। हो गया भाई, बिचौला ने बुला लिया, बोला लाडू ले जा, रिश्ता पक्का हो गया। मैं भी हो गया, हाँ ठीक हो गया भाई मेरा भी। तो भाई दोबारा बुलाया, बिचौला थी, भाई 1 मिठाई का डब्बा ले जा और उस पर पूछिए कौन सा मोटरसाइकिल ले होगा। तो भाई आ गया भाई, अगला कमरा में बैठ गया बिचौला। मेरी माँ बोली आ जा रहा तू भी बैठ जा। मैं बोला मना आवे शर्म है, मैं कौन बैठूं। मेरी माँ बोली बिचौला ने, हाँ जी बताओ। बोला अगले मोटरसाइकिल दोगे तो छोरा में पूछ लो कौन सा ले होगा। मैं शर्माऊं। मेरी माँ बोली बता दे कौन सा ले होगा। मैं बोला मम्मी जी सा दोगे ले लेंगे, नहीं खाम का दिक्कत हो जाएगी। तुम बता दे फिर। मैं बोला मेरी माँ ने पल्सर चाहिए, मैंने पल्सर। मेरी माँ गई अगला कमरा में, बोला वो छोरा नु वो मांगा के होया करे वो प्लस पालस वो मांगा है। मैं बाट देखूं पल्सर की, दे दिया स्प्लेंडर प्लस। बस थैंक यू। अशोक जी। जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक ढोल है। मैं यहाँ स्टेट ऑफिस में एज असिस्टेंट काम करता हूँ। मेरी रिफ्रेशमेंट में टीम ड्यूटी लगा दी। शुरुआत में तो जो बजट था हमारा, उसको देखते हुए 12-10 को हमारी मीटिंग हुई। बजट को देखते हुए हमें बड़ी चिंता हुई और दूसरा टीम मेंबर बहुत ज़्यादा आने थे, तो हमें बड़ा प्रेशर था दिमाग में कि भाई ये जैसे अरेंजमेंट कैसे करेंगे इतने पैसे में। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर RS ढाका हैं जो हमारे टीम के लीडर हैं रिफ्रेशमेंट कमेटी के, और साधु राम, इन्होंने हौसला दिया कि आप चिंता ना करो, आप इकट्ठे रहेंगे ना, इस काम को करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ डेडिकेशन मेहनत थी, गाइडलाइन सारी साधु राम जी की और RS ढाका की थी। जो इन्होंने कहा, जैसे 5:30 बजे ढाका साहब भी हमारे साथ जाते हैं सब्जी मंडी, कि भाई इस तरह काम चलेगा, इस बजट में वैसे नहीं करेगा। हम 2 दिन पहले मिलों में गए, मिल से सारी दाल चावल मिल रेट पे उठा के ले आए, तब जाके ये हुआ। पहले बहुत चिंता थी, लेकिन 5 तारीख के बाद फीडबैक आने लग गया। जितनी टीम में आई थी ना, उनका फीडबैक आने लग गया कि भाई खाना बहुत अच्छा है। फिर हम रिलैक्स हुए। जब तक यानी कि 5 तारीख नहीं आई थी, रात को नींद में भी यही दिखता था, पता नहीं मैनेजमेंट अगर कमज़ोर रहेगी तो क्या कहेगी अथॉरिटी, या बाहर वाले प्लेयर क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। सिर्फ ये चिंता थी कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी का इंप्रेशन ख़राब नहीं हो। इसलिए शुरू में 6 दिन तो मैं सुबह 5:30 आके रात को 11 बजे घर जाता हूँ। उसके बाद में रिलैक्स हो गया 6 के बाद। तो यूँ हुआ कि भाई बीच में ये कह देते जा आज हम हैं यहाँ। तो उसके बाद कुछ यूँ शांति हुई कि भाई हमारा बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है और फीडबैक अच्छी आने लगी। फिर हम चिंता मुक्त हुए। रही चुटकुलों की बात, इस भाई ने जो कहा था रोहतक वाले ने, इतना घर में कोई हिम्मत नहीं मार सकता जितनी ये कर रहे हैं। ये वो काम करके एक लड़का वो आ गया DO क्लास में, तो
कभी किसी से क्वेश्चन पूछा मास्टर, कभी किसी से, वो बता दे। वो सबसे रद्दी बच्चा था। बोला जी आप इसे हो तो मास्टर से मेरे सवाल का जवाब पूछ लो। बोला पूछ भाई। बोला जी 3 कीड़ी थी, आगे वाली कीड़ी बोली कि भाई मेरे पीछे 2 कीड़ी, पीछे वाली बोली कि भाई मेरे आगे 2 कीड़ी, बीच वाली बोली मेरे आगे भी 2 कीड़ी, पीछे भी 2 कीड़ी, इस पर जवाब दिवाओ जी। वो दोनों सोचते रहे, जवाब तो था नहीं। वो बोले भाई इनको तो जवाब नहीं आता, शाबाश डीओ साहब, बिला लड़के तू ही बता। वो बोला थोड़ी सी देर सर मार, फिर ने बोला बताऊं जी। वह बीच वाली कीड़ी झूठ बोल रही थी, तो यूरो तो गाड़ा झूठ बोल रहा है भाई। इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अक वैकल्पिक व्यवस्था कर जाइए, इतनी हो पाछा वैकल्पिक तू तेरे बिस्तरा कर ड्रेस का करियो बाहर पाऊंगे। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए, अपना नाम बताइए जी। नमस्कार सर, मेरा नाम है डॉक्टर मनदीप राठी जी और मैं कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में एज ए ट्रेनिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मैं उधर मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन में किसानों को हम ट्रेन करते हैं, और किसान भाई कोई भी समस्या लेकर आते हैं तो हम उसका निदान अवश्य करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राम कीर्तन जी आइए, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं आप भी इस टीम का हिस्सा हैं। हाँ बताइए भाई, देखिए शौक की बात कर रहे हैं हम लोग। दिनेश जी ने कहा कि तमाम दोस्तों के साथ समय बिताना जो पसंद करते हैं, आप अपनी शौक की बात। शौक मेरा एक ही है जी, 52 साल एज हो गई मेरी। मैं शाम के 6 बजे से 7 बजे तक का घूमता हूँ 5-7 किलोमीटर। उसके बाद दिनेश भाई का फ़ोन आ जाता है तो डिस्कशन हो जाती है कि आधा घंटा, 9 बजे मैं घर चला जाता हूँ। शौक मेरा घूमने का है और दूसरी और कोई शौक नहीं है। दिनेश अगर स्वाव माधोपुर वगैरह, रणथंभौर वगैरह के लिए जाने के लिए कहते तो इनके पीछे हम भी लटक के चले जाते हैं।